श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। 14वें अध्याय का दूसरा श्लोक प्रारंभ करना है जी। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। व्याख्या। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य, पूर्व श्लोक में भगवान ने उत्तम और पर इन दो विशेषणों से जिस ज्ञान की महिमा कही थी, उस ज्ञान का अनुभव करना ही उसका आश्रय लेना है। उस ज्ञान का अनुभव होने से मनुष्य के संपूर्ण संशय मिट जाते हैं और वह ज्ञान स्वरूप हो जाता है। कौन से ज्ञान की बात हो रही है? वो ज्ञान जिसमें व्यक्ति के अंदर ये विवेक जागृत हो जाता है, मतलब ये विवेक उसको प्राप्त हो जाता है कि वो ये समझ जाता है कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूं। पारमार्थिक ज्ञान। हाँ, मतलब ये स्वयं जो है, ये स्वयं, ये कम से कम वो इतना तो जान जाता है कि ये जो स्वयं है, ये शरीर तो नहीं है। ये शरीर अलग है, ये पंच तत्वों से मिलकर बना है, पर मैं, ये जो मैं है, ये मैं इस पंच तत्वों से मिलकर नहीं बना। ये उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आगे, मम साधर्म्य मागता, उस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जैसे मेरे में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, ऐसे ही उनमें भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहता। जैसे मैं सदा ही निर्लिप्त निर्विकार रहता हूं, ऐसे ही उनको भी अपनी निर्लिप्तता निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। जब इस शरीर से संबंध ही नहीं रहा, तो इस शरीर के द्वारा होने वाली किसी भी क्रिया से भी मेरा संबंध कैसे रहेगा? नहीं रह सकता। इस शरीर के द्वारा होने वाली किसी भी क्रिया से मेरा संबंध नहीं रह पाएगा, क्योंकि जब मेरा इस शरीर से ही संबंध नहीं है, मान लीजिए कोई जगह है, कोई देश है, पाकिस्तान ले लीजिए। पाकिस्तान में अब हो रही किसी भी कोई भी राजनीतिक घटना, कुछ भी घट रही है, कुछ भी हो रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, अपना मान ही रखा, अपना मानेंगे मत, क्योंकि उससे हमारा संबंध नहीं है। वहां पे अगर कोई नया कानून बनता है तो वो कानून हम पर लागू नहीं होने वाला, वो जो भी होगा वो वहीं के लोगों के लिए होगा। इसी प्रकार से जब इस शरीर से ही संबंध नहीं रहा, तो इस शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाएं, सत असत दोनों ही, उनसे भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो क्रियाएं जो है हो रही होगी, वो भी प्रकृति में ही हो रही होगी। प्रकृति का हिस्सा है, जो क्रिया कर रहा है वो भी प्रकृति में हो रही है, पर हम ना तो प्रकृति जनित है, प्रकृति से हम नहीं बने। ये शरीर बना है पंच तत्वों का, ये मिल जाएगा वापस इसी में, हम नहीं बने। मैं नहीं बना, जो मैं है वो मैं नहीं बना इससे। इसलिए वो हमेशा सदा ही निर्विकार और निर्लिप्त होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई विकार नहीं आ सकता, क्योंकि वो करता है ही नहीं, ना वो करता है ना ही वो भोगता है। कर्तृत्वपन और भोक्तृत्वपन दोनों ही उसके अंदर नहीं होते, यह कहना चाह रहे। आगे, भगवान भी ऐसे ही है, इसलिए कह रहे हैं जैसा मैं हूं वैसे मेरे भक्त भी बन जाते हैं, मेरे भक्त मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से आगे, ज्ञानी महापुरुष भगवान के समान निर्लिप्त निर्विकार तो हो जाते हैं, पर वे भगवान के समान संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार का कार्य नहीं कर सकते। जैसा कि कल गुरुजी ने कहा था कि बोले आप अपने आप को ब्रह्म तो बता रहे हो, पर ये बात है एक क्या कि वो जो कर सकता है जो सब कुछ, वो आप अभी कोई व्यक्ति ऐसे कहते हैं हाँ मैं ब्रह्म हूं, तो कुछ करके दिखाओ, पर वो गुण आप में नहीं, आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जब कोई ज्ञानी महापुरुष भगवान के समान निर्लिप्त निर्विकार अगर हो भी जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की जैसे उनकी तरह ना, कि भैया इस संसार का जो है रचना भी कर दे, पालन भी कर ले और संहार भी कर दे। ये काम वो नहीं कर सकता। हाँ, योगाभ्यास के बल से किसी योगी में कुछ सामर्थ्य आ जाती है, पर वह सामर्थ्य भी भगवान की सामर्थ्य के समान नहीं होती। हाँ, अब ये बात तो हमने देखी है, अगर कोई व्यक्ति योगाभ्यास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, किसी भी प्रकार का तप कर रहा है, साधना कर रहा है, तो उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, किसी प्रकार का बल, तपोबल प्राप्त हो जाता है। पर वो क्या बल, वो बल एक सीमित मात्रा में होता है। आज तक हमने जितने भी हमने कथाएं सुनी है, सब कुछ, जैसे रावण के बारे में, रावण बड़ा तपस्वी था, तो तपस्वी होने की वजह से वो बड़ा बलशाली था, पर उसका बल था तो सीमित, असीमित थोड़ी था, ब्रह्म थोड़ी ना था उसका बल की बिल्कुल ब्रह्म के समान, क्या उससे कुछ हो ही नहीं सकता, मरना तो उसे भी पड़ा। यानी हर तप की, हर बल की कहीं ना कहीं एक सीमा है। भगवान के बल की कोई सीमा नहीं है, पर व्यक्ति जो ज्ञानी महापुरुष भी हो गया, फिर भी उसकी एक सीमा रहेगी।
आगे तो कुछ सामर्थ्य आ जाती है, पर वो सामर्थ्य भी ऐसा नहीं है कि भगवान के बराबर हो जाए, नहीं। कारण कि वह युज्ञान योगी है, अर्थात उसने अभ्यास करके कुछ सामर्थ्य प्राप्त की है, परंतु भगवान युक्त योगी है, अर्थात भगवान में सामर्थ्य सदा से स्वतः सिद्ध है। हमने जो सामर्थ्य प्राप्त किया है वो हमने उस तप करके, साधना करके प्राप्त करी है, पर भगवान ने जो भगवान का जो बल है वो तो स्वतः सिद्ध है, पहले से, वो तो हमेशा से उन्हीं के पास है, उन्हीं का बल है जो हमें प्राप्त हुआ है। जो हमने साधना करके जो प्राप्त किया है बल, वो भी उन्हीं का है, हमारा तो है ही नहीं। इस कारण से आगे भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। योगी की सामर्थ्य तो सीमित होती है, कोई भी योगी है उसका सामर्थ्य, अभी बात करी हमने को, तो एक सीमा में ही रहेगी उसकी शक्ति, पर भगवान की नहीं। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वही बात है, सब कुछ क्या नहीं कर सकते हो प्रभु, पर भगवान की सामर्थ्य असीम होती है। सर्गे अपि नोपजायन्ते, यहाँ अपि पद से यह मालूम होता है कि वे ज्ञानी महापुरुष महासर्ग के आरंभ में भी उत्पन्न नहीं होते। महासर्ग के आदि में 14 लोकों की तथा उन लोकों की अधिकारियों की उत्पत्ति होती है, पर वे महापुरुष उत्पन्न नहीं होते, अर्थात उनको फिर कर्म परवश होकर शरीर धारण नहीं करना पड़ता। कोई शरीर धारण नहीं करना पड़ता उन महापुरुषों को, ये जरूर है। अभी हम भी अगर साधना कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो अगर तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो पुनर्जन्म नहीं होगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत स्वरूप हो जाएंगे, ये जरूर है, उस ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, ये है। आगे प्रलये न व्यथंती च, महाप्रलय में सवर्तक अग्नि से चर अचर सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। महाप्रलय मैंने बताया था, प्रलय जो समय समय पे जो है युगों के अंत में आते रहते हैं, वो तो प्रलय है, पर महाप्रलय जब पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है, जब पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है, ब्रह्मा जी तक, जब ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाएगी, ब्रह्मा जी के साथ में उस पूरी सृष्टि का, उस पूरे ब्रह्मांड का भी विनाश हो जाता है, उसे महाप्रलय कहते हैं। तो उस महाप्रलय की बात हो रही है कि महाप्रलय में संवर्तक अग्नि से चर अचर सभी प्राणी, उसमें तो सब कुछ ही खत्म हो गया ना, पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो गया, तो कौन बचेगा? कोई नहीं, सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। समुद्र के बढ़ जाने से पृथ्वी डूब जाती है, जल का स्तर बढ़ जाता है, 14 लोकों में हलचल हाहाकार मच जाता है, सभी प्राणी दुखी होते हैं, नष्ट होते हैं, परंतु महाप्रलय में उन ज्ञानी महापुरुषों को कोई दुख नहीं होता। महाप्रलय के समय भी जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनको तो तब भी कोई दुख नहीं होता, मालूम है कि तो होना ही है। संत कबीर क्या कहते थे? मरण सु सब डरे मेरो मन आनंद, कब मरू कब पाऊं पूर्ण परमानंद। अगर मैं मर गया तो उनको पा लूंगा, नहीं मरा तो भी मैंने उन्हें प्राप्त किया हुआ है, तो मैं मृत्यु से डरता ही नहीं। मरने से सब डरते हैं, पर मेरा मन आनंदित हो जाता है मृत्यु की बात करके भी, कि मैं कब मरूं और कब पाऊं उस पूर्ण परमानंद को। इस प्रकार से ये कोई जीवन मुक्त महापुरुष ही कह सकता है, आप और मैं, हम जैसे लोग नहीं कह पाएंगे। ऐसी स्थिति सिर्फ उन्हीं की होती है। तो इसलिए उन्हें जब महाप्रलय का समय भी आता है, तब भी उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, कोई दुख, कोई शोक नहीं होता। आगे तो महापुरुषों को कोई दुख नहीं होता, उनमें कोई हलचल नहीं होती, विकार नहीं होता। वे महापुरुष जिस तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उस तत्व में हलचल विकार है ही नहीं, तो फिर वे महापुरुष व्यथित कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि वो महापुरुष जिसके अंदर जाकर मिल जाएंगे, उसके अंदर तो कोई विकार ही नहीं है, उसके अंदर तो कोई हलचल ही नहीं है, तो वो किस लिए दुखी हो? नहीं। महासर्ग में भी उत्पन्न न होने और महाप्रलय में भी व्यथित न होने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष का प्रकृति और प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। जो ज्ञानी महापुरुष होता है, उसका प्रकृति से, प्रकृति जन्य जो गुण है, तीनों गुण सत्य रज और तम, इन सभी से क्या हो जाता है? संबंध विच्छेद हो जाता है। इन सभी से उसका संबंध हट खत्म हो जाता है। उसका संबंध सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा से रहता है, ब्रह्म से रहता है, भगवान से रहता है। कोई नहीं बच रहा है, जाना वही, सभी एक जगह जा रहा है। नहीं, जा सभी एक जगह रहे हैं, पर जिसको ब्रह्म बोध नहीं हुआ, वो तो दुखी हो जाएगा ना कि मैं तो मर रहा हूँ, मेरी मृत्यु हो रही है, मेरा घर परिवार सब जा रहा है, ऐसा अज्ञान के कारण वो तो दुखी हो जाएगा। जो जीवन मुक्त महापुरुष होगा, वो तो दुखी थोड़ी होगा, वो तो बोलेगा कि चलो मेरे प्रभु ने आज मुझे बुला लिया। कोई रे पीछे तो दुखी किसके लिए? अगर कोई पीछे लगे
महाप्रलय में तो कोई रहता भी नहीं है। आगे, इसलिए प्रकृति का संबंध रहने से जो जन्म मरण होता है, दुख होता है, हलचल होती है, प्रकृति के संबंध से रहित महापुरुष में वह जन्म मरण दुख आदि नहीं होते। जो महापुरुष होते हैं उनके अंदर ये दुख जन्म मरण का होता ही नहीं। परिशिष्ट भाव, कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है और कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं में निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प स्थिति तो सविकल्प में बदल जाती है, पर निर्विकल्प बोध सविकल्प में नहीं बदलता। तात्पर्य है कि निर्विकल्प स्थिति में परिवर्तन होता है, पर निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन नहीं होता। शरीर 3 प्रकार के बताए थे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर जो हमें दिखाई दे रहा है अभी पूरा शरीर, ये सूक्ष्म शरीर हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और इसके अलावा कारण शरीर क्या? कारण शरीर हमारा ज्ञान। सब बताते हैं हमारे गुरु जी। तो कारण शरीर के बारे में बात हो रही है। तब निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन नहीं होता, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। इस बात को यहाँ सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च पदों से कहा गया है। महासर्ग और महाप्रलय प्रकृति में होते हैं। प्रकृति से अतीत तत्व यानी कि परमात्मा की प्राप्ति होने पर महासर्ग और महाप्रलय का कोई असर नहीं पड़ता। जो प्रलय भी आया वो तो प्रकृति में आया ना, जो रचना भी हुई है वो प्रकृति की हुई है। चेतन तत्व तो पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। वो तत्व तो ऐसा का ऐसा ही, उस तत्व में तो कोई बदलाव आया ही नहीं, कोई परिवर्तन आया ही नहीं। सब कुछ परिवर्तन भी जो आ रहा है वो इस प्रकृति में आ रहा है। आगे, प्रकृति से संबंध न रहने को आत्यंतिक प्रलय भी कहा गया है। तात्पर्य है कि प्रकृति के कार्य शरीर को पकड़ने से मनुष्य परतंत्र हो जाता है। मनुष्य परतंत्र मतलब बंध जाता है, अधीन हो जाता है। जब शरीर से संबंध बना लिया तो इस प्रकृति के से परतंत्र हो गया, अधीन हो गया, इसकी कैद में आ गया, गुलाम हो गया इसका। तो प्रकृति के कार्य शरीर को पकड़ने से मनुष्य परतंत्र हो जाता है, जन्म मरण में पड़ जाता है। परंतु प्रकृति के कार्य से संबंध विच्छेद करने पर वह स्वतंत्र हो जाता है। पर प्रकृति के कार्य से संबंध विच्छेद होने पर वह स्वतंत्र हो जाए, यानी जब प्रकृति से संबंध नहीं रहा, स्वतंत्र हो गया, मुक्त हो गया। मुक्त मतलब क्या? मुक्ति मतलब क्या? कि कोई भी बंधन नहीं है, व्यक्ति मुक्त है। यानी संसार के जब सारे बंधन खत्म कर दिए, टूट गए, आपने वह व्यक्ति का उनसे अलग हो गया, उनसे सारे बंधनों से, तो मुक्त ही तो कहलाए, तो मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, निरपेक्ष जीवन हो जाता है, जन्म मरण से सदा के लिए छूट जाता है। और जन्म मरण से हमेशा के लिए, सदा के लिए छूट जाता है वो, मतलब अब उसका वापस पुनर्जन्म नहीं होने वाला, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे कैवल्य प्राप्त हो जाता है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। केवल्य मतलब आवे क्या? केवल्य आयो शब्द बनीने कही क्या? कैवल्य मोक्ष, वही निर्वाण, वही मुक्ति, वही भगवत प्राप्ति, केवल्य वही परमात्मा प्राप्ति, वही ब्रह्मबोध। अलग अलग साधन, अलग अलग मार्ग के अलग अलग शब्दों का उपयोग है, बात वही है। मम साधर्म्य मागता पदों का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे ही उनको प्राप्त होने वाला ज्ञानी महापुरुष भी सच्चिदानंद स्वरूप हो जाते हैं। परमात्मा सच्चिदानंद, सत्य, शाश्वत, चित्त, बुद्धि, आनंद, आनंद, परम आनंद है ना, भगवती के आनंद की बात हो रही। तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, परमात्मा को प्राप्त होने वाला भी सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। उसके अंदर भी फिर कोई बदलाव नहीं आता, वो भी अविनाशी, वो है तो अविनाशी ही, तो वो अविनाशी हो जाता है, अपरिवर्तनशील हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, निर्लिप्त हो जाता है। फिर उसे किसी भी प्रकार, वो इस संसार में वापस जन्म लेके या कोई किसी भी प्रकार की कोई मनुष्य योनि या किसी कोई भी योनि में वापस जन्म नहीं लेता, मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। भक्ति कर रहा है तो गोलोक धाम प्राप्त हो जाएगा, वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से। और ज्ञानी होगा तो ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। संबंध, जो भगवान की सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं वे तो महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, परंतु जो प्राणी महासर्ग में पैदा होते हैं उनके उत्पन्न होने की क्या प्रक्रिया है, इसको आगे के श्लोक में बताते। पूरा हो गया। अब तीसरा श्लोक कल
करें। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की हुप हुप प्यारे। जय श्री कृष्ण। स्वामी जी आज